हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ भारतीय कोरियन बेसिक। आज के चैप्टर का नाम है भियपनीदा या फिर समनीदा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम भियपनीदा या फिर समनीदा को वर्ब की एंडिंग में लगा के उस सेंटेंस को फॉर्मल बना सकते हैं। यानी कि अभी तक प्रीवियसली जो भी वर्ब हमने पढ़े हैं, चाहे वो खादा हो या फिर छादा हो या फिर बोक्ता हो या फिर हादा हो, इन सब को कैसे हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मल एंडिंग में। जैसे खादा है तो हम, क्योंकि यहाँ पे वॉवल से एंडिंग हो रही है तो हम यहाँ पे भियपनीदा का यूज करते हैं। वेरास अगर कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रही है तो हम सिमनीदा का यूज करते हैं। तो खादा विल बी खमनीदा। फॉर्मली इसको क्या बोला जाएगा? खमनीदा। ये रूट फॉर्म है और ये हमारी फॉर्मल एंडिंग है। ठीक है। छादा छमनीदा छमनीदा। वोक्ता वोक्ता में कॉन्सोनेंट है तो वोक्सिमनीदा। सिमिलरली हदा हमनीदा। लाइक दिस हम लोग कोई भी वर्ब को फॉर्मल बना सकते हैं। तो लेट अस सी द सेंटेंस प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस है 철수가 집에 갑니다। 철수 नेम है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे पार्टिकल है। छिबे छिबे घर, ए क्या है? लोकेशन पार्टिकल। हमनीदा टू गो, खदर से आया है। 철수 अपने घर जाता है, लाइक दिस। सेकेंड सेंटेंस इज गीता가 일찍 학교에 옵니다। गीता जो है, 일찍 मतलब जल्दी, अर्ली। 학교에 स्कूल में, 옵니다 आती है, जल्दी स्कूल में आती है, लाइक दिस। The third one is 책상 위에 편지가 있습니다. 책상, टेबल या डेस्क, कुछ भी बोल सकते हैं। 위에 मतलब ऊपर, 편지 इज लेटर, तो टेबल या डेस्क के ऊपर लेटर है, इतना टू एग्जिस्ट, टू बी देयर। The next sentence is 한국 사람은 살을 먹습니다. 한국 사람 is Korean people. 살 is a word for rice. अनकुक्ड राइस के लिए वर्ड यूज होता है, या फिर सिंपली अगर हम राइस बोले तो उसे हम सारे बोलते हैं। बट वैसे अगर कुक्ड राइस की बात कर रहे हो हम, तो उसे हम भाप बोलते हैं, भाप। ठीक है। तो कोरियन पीपल राइस को खाते हैं। 주말에 시장에 갑니다। जुमान वीकेंड में बाजार जाते हैं। और लास्ट सेंटेंस है आगीगा ख्वाजा를। आगी का ये सब्जेक्ट है, बच्चा स्नैक्स, ख्वाजा इज वर्ड फॉर स्नैक्स, बच्चा स्नैक्स को खाता है, ईट। ठीक है। यहाँ पे रिल जो है वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Let us now read the 분문노희 and the 부충노희. तो खादा to go, इता to have और या फिर to exist, 먹다 to eat, उदा to come, 일찍 early, 위에 above, 편지 letter, 살 uncooked rice, 주말 weekend, 시장 market, 아기 baby, 일어나다 to wake up, to get up, 아침 morning, 빵 bread, 우유 milk, bus, 정각 is on time, 수업 class, 저녁
इवनिंग, 밥을 먹다 टू ईट या टू हैव अ मील, छामल छादा टू स्लीप। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि अगर हम हिंदी में बोलें कि नींद को सोते हैं तो थोड़ा वियर्ड लगता है, बट अगर हम ऐसे देखें कि सेब खाते हैं, ये सेब को खाते हैं, मतलब एक है, बट टू इंडिकेट, क्योंकि कोरियन के अंदर ये पार्टिकल्स, वेदर द सब्जेक्ट पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लगाना। तो यहाँ पे हमने लिखा है छामल छादा, सोते हैं। तो बिल्कुल ही टिपिकल फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पे लगना चाहिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पार्टिकल, वी हैव टू अप्लाई। यहाँ देखते हैं, सीधा, टू राइट, टू यूज, टू पुट ऑन अ कैप या हैट, बिटर, बहुत सारे मतलब होते हैं सीधा के, और काफ़ी तरह से ये यूज होता है एंडिंग में। च्यूदा, टू इरेज, च्यूगे इज द वर्ड फॉर इरेजर। खत्ता, टू वॉक, ट्वीदा, टू रन या फिर टू जंप, तादा, टू राइड या टू गेट ऑन। जैसे फर्स्ट थादा, 운동하다 to exercise, 말하다 to talk, 노래하다 to sing, 산책하다 to walk। Here we have शिगान। शिगान का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पे हमने बताया है कि कोरियन में टाइम को कैसे बताते हैं। तो कोरियन में टाइम को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्योर कोरियन, हना दुल सेतनेत वाली। जैसे हंची मतलब 1 o'clock, 1 घंटा, 1 hour। शी इज फॉर आर। हंची, ठूशी, सेशी, नेशी, 1 बजे, 2 बजे, 3, 4, ऐसे करके। 열시, 11시, 12시, ऐसे करके बताते हैं। ओजॉन इज फॉर आफ्टरनून, ऑल्सो फॉर एम। ओहू मतलब इवनिंग टाइम को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओहू का। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 오전 8시, 오전 8시 30분, 8:30 इन द मॉर्निंग। जैसे 9:45 इन द इवनिंग है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, हम बोलेंगे आबोशी। 45 के लिए क्या बोलेंगे, एंड या ये चीज़ हमें याद रखनी है, दैट फॉर मिनट्स हम लोग फुन का यूज़ करते हैं, जैसे संक्षिप्त फुन। वैसे ही 45 के लिए यूज़ करेंगे हम लोग 45 분। लेट मी राइट इट अप फॉर यू। तो फॉर दैट वी कैन यूज़, जैसे अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो इट्स, ये आ जाएगा हमारा आहो ही, यानी कि यहाँ पे क्या आ रही है, प्योर कोरियन। एंड 45 के लिए, 45 मिनट्स के लिए हम यूज़ करेंगे 45 분। यहाँ पे हम साइनो कोरियन का यूज़ करेंगे, लाइक दिस। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर हम सेकंड्स की बात कर रहे हो, सेकंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं चो, और उसके साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं साइनो कोरियन। अगर यहाँ पे आहुशी 45분 और 10 सेकेंड्स बोलना होता मुझे, तो मैं बोलती 10초, लाइक दिस। चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 और कंसेप्ट हैं जो कि हमने यूज़ कर लिए हैं पहले, बट फॉर क्लैरिफिकेशन एक बार और हम इसे समझ लेते हैं। तो पहला है ए। ए जो होता है वो हमारा होता है लोकेशन पार्टिकल। जैसे लोकेशन यानी कि मैं स्कूल में हूँ, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मैं 제가 학교 स्कूल, 제가 학교에 있습니다, 제가 학교에 있어요। ठीक है, मैं स्कूल में हूँ। ठीक है, तो हम कोई भी, मैं स्कूल में हूँ, तो हम लोकेशन या जगह बताने के लिए हम लोग क्या, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ए पार्टिकल का। जैसे बुक के अंदर भी एग्जाम्पल है,
It's 할아버지가 할아버지는 집에 घर में 계세요. ग्रैंडफादर घर में है. मैं स्कूल में हूँ. तो जहाँ पे भी में वाली सेंस आए वहाँ पे हमें कहाँ क्या लगा देना है? ए पार्टी. सिंपल ऐसा. ठीक है. के के से वो क्या है? इत्ता का ऑनरोफिक फॉर्म है. ठीक है. एंड जो सेकंड कंसेप्ट हमारे पास आता है इज उल एंड लिल. उल एंड लिल ऑब्जेक्ट पार्टिकल होता है. और अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे को के फॉर्म में हम देख सकते हैं. जैसे कि आगीगा 과자를 먹습니다. बच्चा स्नैक्स को खाता है. ठीक है. और हो सकता है 제가 파스타를. इसके अंदर जहाँ पे भी अगर हमें जहाँ पे कॉन्सोनेंट से एंडिंग होगी वहाँ पे ल, अदरवाइज रिल लगेगा वोवल से एंडिंग वाला. जैसे 제가 पास्ता를 안 좋아해요. आई डोंट लाइक पास्ता. तो मैं पास्ता को पसंद नहीं करता. उस हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं. ये बात हमारी एक्सरसाइज है जिससे हमें बस फॉर्मल में एंडिंग करके दिखाना है. एंड इट्स क्वाइट इजी. सो आई एम स्किपिंग दिस एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्जेशन. नाउ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नए नए कंसेप्ट हैं. टाइम का कंसेप्ट है, ए और पार्टिकल है, और ये बताया हुआ है कि वर्ब एंडिंग फॉर्मली कैसे करी जा सके सब वर्ब्स की. और इसकी जो कॉन्वर्जेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में आती है. तो कि आप अपनी खुद की एक इस टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन क्रिएट करके रखें, बना के रखें. तो इट्स अबाउट माय डेली लाइफ. नाई ये इनफॉर्मल है. नाई हारू सिंगवार मेरे. हारू मतलब दिन, सिंगवार इज लाइफ. तो मेरे डेली लाइफ. 나는 아침 7시에 일어납니다. मैं 7 बजे ता हूँ. यहाँ पे हमने 7시에 7 बजे टाइम के साथ भी यूज़ करा है. लोकेशन की जगह यहाँ पे हमने टाइम के साथ भी यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ का ध्यान रखना. 세수를 하고 옷을 입습니다. मैं फ्रेशन अप हो गया. और को यहाँ पे क्या होता है? एंड के लिए यूज होता है. ठीक है. तो मैंने नहा लिया और मैंने कपड़े चेंज कर लिए. 아침을 먹습니다. उसके बाद मैंने अपना खाना खाया, ब्रेकफास्ट खाया. 아침 इज द वर्ड फॉर ब्रेकफास्ट. तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया. 아침에는 मतलब सुबह के टाइम में 빵과 우유를 먹습니다. मैंने सुबह के टाइम में ब्रेड और दूध पिया. 8시에 버스가 옵니다. 8 बजे बस आई. 9시에 수업을 시작합니다. 9시에 수업을 시작합니다. 9 बजे क्लास स्टार्ट हो गई. 오후 3시에 수업이 끝납니다. 3 बजे क्लास खत्म हो गई. एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है. 끝납니다. 친구와 함께 도서관에 친구와 함께 도서관에 갑니다. उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ कहाँ गया? फ्रेंड के साथ मैं लाइब्रेरी गया. 오후 오후 5시에 बस로 집에 갑니다. शाम के 5 बजे मैं बस को लेके या बस के द्वारा घर गया. 밤에는 가족들과 같이 텔레비전을 봅니다. रात को मैं मेरी फैमिली के साथ, ये 같이 पढ़ा जाता है तो इट्स 같이 텔레비전을 टीवी को देखता हूँ. भूदा टू वॉच. ठीक है. एंड यहाँ पे हमारा यॉन्सम हॉल्डोंग है जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे लिखोगे. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रूल दैट मॉर्निंग के लिए ऊर्जा
इवनिंग के लिए ऊ, प्लस के लिए हम यूज करते हैं शी, मिनट्स के लिए भून एंड सेकेंड्स के लिए छो। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट नॉट शी और नमनीदा। ठीक है, उनसे अच्छे में मकसद नहीं था, वी कैन आंसर इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्जेशन और अकॉर्डिंग टू व्हाट वी एक्चुअली डू इन द डेली लाइफ, मतलब हम कितने बजे करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। हमारे पास है हंचा, हंचा है खू, चाइनीज में कू, कोरियन में इट्स इब, एंड उसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। एंड हमारे पास एक प्रोवर्ब भी है, फीनन मुलबुदा छिनादा। फी, ब्लड जो होता है वो वाटर के कंपैरिजन में थिक होता है, जैसे होता है ना खून का रिश्ता बड़ा होता है, काइंड ऑफ वो वाली बात है। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 9, फियपनीदा सुनीदा। आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी or you can email me on Learn Coding with Harshu. Thank you everyone for watching my next video.